हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं किसी मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ डिफरेंस बताने के लिए कि एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियोस हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक तरीके का वायरस होता है जो कि आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो WBC वाइट ब्लड सेल्स, CD4 सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को फाइट करने में मदद करते हैं। तो ये जो एचआईवी वायरस होता है इन सेल्स को डैमेज कर देता है और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल कर देता है। तो ये होता है एचआईवी जो है ये हमारी बॉडी में आ सकता है थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर अगर कोई एक ही इंजेक्शन ले रहा है, एक ही इंजेक्टेबल चीज़ ले रहा है, तो उसके थ्रू भी ये जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। तो बॉडी फ्लूइड्स, जो मेनली बॉडी फ्लूइड्स हैं, उसके कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। अगर इस एचआईवी का कोई मेडिकेशन नहीं लिया गया, इसका कोई इलाज नहीं करवाया गया, तो कुछ टाइम बाद ये एचआईवी जो है ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एचआईवी, अगर आप एक बार एचआईवी से संक्रमित हो गए हैं तो इसका कोई क्योर नहीं होता है परमानेंट। आप ज़िंदगी भर इससे इन्फेक्टेड रहेंगे। इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ज़रूर अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है एचआईवी वायरस के लिए, जिसके वजह से जो भी पेशेंट्स होते हैं एचआईवी के, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लंबी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीते हैं। और इससे आप किसी और अपने पार्टनर को या किसी को भी ये वायरस जो है वो आप संक्रमण नहीं कर सकते हैं किसी को इससे। अब बात करते हैं एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स होता है ये फाइनल स्टेज होता है एचआईवी का ये थर्ड स्टेज होता है, जिसमें कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही बुरी तरह डैमेज हो जाता है। जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये एचआईवी है ये एड्स में कब प्रोग्रेस हो जाता है, कैसे पता चलते हैं। तो इसके दो क्राइटेरियाज होते हैं मेनली। जो पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है जब जो आपका CD4 काउंट है, जो ब्लड सेल्स काउंट होते हैं, CD4 काउंट, अगर ये 200 सेल पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इससे कम हो जाता है तो जो आपका एचआईवी है वो एड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। हेल्दी इंसान में ये जो काउंट होता है वो नॉर्मली 500 to 1600 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड का होता है, ये रेंज होता है इसका। सेकेंड है, अगर आपको एड्स के साथ साथ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा, जैसे कि कैंसर हो गया, या फिर आपको टीबी है, या फिर निमोनिया है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे इन्फेक्शंस जो होते हैं अगर ये भी आपको एचआईवी के साथ हो गया है तो फिर ये भी एक क्राइटेरिया होता है जब आपका जो एचआईवी है वो एड्स में प्रोग्रेस हो चुका है। अगर कोई पेशेंट इस स्टेज में है, एड्स की स्टेज में, और इस स्टेज पे अगर वो एचआईवी की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करता है तो फिर थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके स्टेज में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस स्टेज पे भी मेडिसिन ले सकता है, इसका असर पड़ सकता है अच्छा। पर अगर आपको पता है एचआईवी है, टेस्ट हो चुका है, और आप तभी से शुरुआत से ही अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स जो होते हैं मेडिसिन के वो बहुत अच्छे होते हैं और आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको एचआईवी और एड्स के बारे में डिफरेंस बताया है। अगर आप मुझसे और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।